नमस्कार साथियों, रोजगार लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज 8 जून है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो परीक्षा है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों कंडक्ट हो चुकी है। पेपर का क्या लेवल रहा, स्पेशली गणित का, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुल कितने प्रश्न देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में, साथ ही साथ में किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये मैं डिस्कस करूंगा। कोई सरप्राइजिंग चैप्टर भी आपका देखो पूछा गया है। तो जिनका भी 9 तारीख और 10 तारीख यानी कि कल और परसों एग्जाम है, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से कम का आपका ये वीडियो होगा, आपको काम की चीज़ें ही बताई जाएंगी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 8 जून 2026 शिफ्ट 1। ठीक है, गणित के जो कुल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके 35 सवाल इसमें पूछे गए। हम आमतौर पे देखते थे 2024 तक 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन या उससे कम सवाल भी देखने को मिले हैं, लेकिन आज दोनों ही शिफ्ट में जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस मैथ्स के थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग ज़्यादा थी बहुत, है ना, मैथ्स ने भी जो है टक्कर दी है। तो 35 क्वेश्चन आपके जो है मैथ्स के पूछे गए हैं। क्या स्तर रहा है इन क्वेश्चन का, मैं एक ओवरऑल बता दूं आपको, तो पेपर का लेवल ईजी से मॉडरेट रहा है दोनों ही शिफ्ट्स में। ठीक है, तो जिनकी गणित यार उतनी तेज नहीं है उनको समस्या नहीं होगी, है ना। लेकिन इससे एक दिक्कत क्या है कि कट ऑफ अब ज्यादा जाएगी, क्योंकि इसमें जो 35 क्वेश्चन है इसमें 32 से 33 सवाल आपके डुएबल थे, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव थे, और कैलकुलेटिव क्या, वो थोड़े से ऐसे चैप्टर से पूछ लिए गए जो शायद आप ना पढ़ के जाते हो, है ना। जैसे कि प्रायिकता पूछी गई है दोनों ही शिफ्ट में, है ना। क्रमशः यानी कि परम्यूटेशन पूछा गया है। तो अभी सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आपके अंक गणित हो गए, अंक गणित के चैप्टर्स पहले देख लेंगे कि उससे कितने प्रश्न आए, फिर मैं एडवांस मैथ्स के भी दिखा दूंगा कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए और क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है। आगे भी यही देखने को मिलेगा, ऐसे हमको पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, लाभ हानि और डिस्काउंट, वापस से सबसे ज्यादा प्रश्न 3 प्रश्न देखने को मिले। अभी मैं 8 जून शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, समय चाल दूरी के आपके जो है 2 प्रश्न है। ब्याज, इसके भी आपके 2 प्रश्न देखने को मिले। फिर आपके नीचे जितने चैप्टर्स है, प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, आयु हो गया, ये 3 एक यूनिट होती हैं। अनुपात, साझेदारी और मिश्रण, एक प्रश्न है, यानी कि टोटल इस यूनिट से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। समयकार, पाइप एंड सिस्टम, ये 1 यूनिट होता है, इससे 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। नाव और धारा का प्रश्न आपका नहीं आया, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं आ सकता। आगे आने वाली शिफ्ट जो कल और परसों है उसमें पूछा जा सकता है, ऐसे ऐसे मुझे जो है उम्मीद है। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे आपके जो एडवांस मैथ्स के चैप्टर होते हैं, इनमें क्या जो है वेटेज देखने को मिला, है ना। सबसे ज्यादा इसमें जो है डीआई के प्रश्न आपके पूछे गए 4, जिसमें 2 सवाल आपके थे टेबुलर डीआई के, है ना, तालिका, और 2 सवाल आपके बार ग्राफ के थे। एचसीएफ एलसीएम के 3 प्रश्न पूछे गए, तो ये हाई वेटेज हो गया काफी। सरलीकरण के 3 प्रश्न आए, और ये, है ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं थे, तो इनको आसानी से किया जा सकता था। नंबर सिस्टम के 2 प्रश्न पूछे गए। क्षेत्र मिति के आपके 2 सवाल आए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2D का था, एक क्वेश्चन 3D का था। ठीक है, आपका जो रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, उससे प्रश्न पूछा गया था 2D में, और 3D में आपका क्यूबॉइड से सवाल आया था। लेकिन वापस से तुम सारे जो फिगर्स हैं उनको रिवाइज करके जाओ। मैंने एक वीडियो लिया है 15 मिनट में कंप्लीट क्षेत्र मिति के फॉर्मूलों का रिवीजन देख लेना, तुम्हारे हर एक उससे जो चीजें हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक फॉर्मूला कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जो नया सरप्राइज थोड़ा सा देखने को मिला वो क्या है, प्रायिकता, इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए, और ये दोनों ही सवाल अच्छे लेवल के थे। नहीं पढ़ा है तो आपको समस्या हो सकती है। ज्यामिति का जो है 2 सवाल पूछे गए इसमें, है ना। ट्रायंगल का था, तो क्षेत्रमिति में हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं, आप इसको आसानी से कर पाए होंगे, है ना। बीजगणित का एक बड़ा आसान सा प्रश्न आया था, और एक सवाल आपका क्रमचय का था, है ना, यानी कि आपका अरेंजमेंट का प्रश्न जो था वो भी पूछा गया था। तो ये कुल मिला के हमारे कितने हो गए, हमारे 35 प्रश्न हो गए शिफ्ट 1 में। हमने यहाँ पे वेटेज भी लिखा हुआ है, हाई मीडियम से लेके लो। तो ये हो गई यहाँ पर हमारी शिफ्ट 1 की कहानी। ओवरऑल लेवल मैंने बताया इजी से मॉडरेट है ना। हाँ, बस ये गलती मत करना कि ये सोच के जा रहे हो कि आसान है तो बहुत आराम आराम से कर रहे हो। स्पीड आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, वरना ये आसान प्रश्न भी आपके छूट जाएंगे। ठीक है, तो 30 प्लस क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें जो है, जैसे मैंने बताया कि लेवल हल्का था तो कट ऑफ इस बार ज्यादा जाने की उम्मीद है।
ठीक है, अब शिफ्ट 2 की जरा जो है बात कर लेते हैं आज। 8 जून 2026 सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके इसमें कुल 33 प्रश्न देखने को मिले। मैंने बताया कि अच्छा वेटेज है, सिर्फ मैथ्स के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, उसमें रीजनिंग के प्रश्न कोई नहीं शामिल है। ठीक है, ये आपका अंकगणित हो गया। इसी तरीके से एडवांस मैथ्स का भी दिखाऊंगा। इसमें भी जो प्रश्न का स्तर था वही सेम था, इजी से मॉडरेट। ठीक है, हाँ 2 से 3 क्वेश्चन लेकिन कैलकुलेटिव खूब देखने को मिले हैं। एक सवाल जो सरलीकरण का आया था वो काफी ज्यादा जो है मतलब इसी तरीके का बनाया गया था कि अगर आप उसमें फंसे तो फंस जाओगे ना। देखने में बड़ा सरल था लेकिन उसमें जो है अगर सॉल्व करने जाओगे 2-3 मिनट आपके खा जाएगा। सर्ड्स का यानी कि हमारा जो सर्ड का एक प्रश्न था करनी का। ठीक है, तो है बीच बीच में कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाले हैं। ऐसा नहीं है ना कि बहुत ही सरल है तुम ये सोच के जा रहे हो और वहां पता चला जो है चौपट कराओ सब। ठीक है, तो ये जो है मन से निकाल के जाना अपने, इसीलिए मैंने इजी से मॉडरेट लिखा है। अब देख लेते हैं हर चैप्टर से कितने प्रश्न आपके आए हैं। स्तर मैंने आपको बता ही दिया क्या था। औसत सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं 3 सवाल। लाभ हानि और डिस्काउंट ये तो हमेशा ज्यादा आता ही आता है 2 प्रश्न। इसमें देखो समय कार्य के 2 प्रश्न आए हैं और नल टंकी इस बार लेकिन नहीं पूछा गया। ठीक है, प्रतिशत के भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ब्याज के भी 2 प्रश्न पूछे गए, तो ये सब हाई वेटेज वाले चैप्टर हो गए। अब आयु का एक प्रश्न, अनुपात, भैया ये सब देखो आयु अनुपात साझेदारी मिश्रण 1 यूनिट है आपका, इसमें 4 प्रश्न आपके जो है इससे हो गए हैं। आयु का भी जो सवाल है वो रेशियो वाले ही कंसेप्ट से पूछा गया है। यहाँ पे भी ऐसा था और शिफ्ट 1 में भी ऐसा था। ठीक है, कि जो हमारा आयु वाला प्रश्न था यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये आयु वाला भी प्रश्न हमारा रेशियो ही कंसेप्ट पे पूछा गया था, तो इस यूनिट से कह लो कि 4 सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब ये चीज हुई कि ऐसा नहीं सिर्फ अनुपात अनुपात पूछ लिया उसने, सब चीजें उसने पूछी हैं। ठीक है, चलो फिलहाल आगे देखते हैं। फिर आपका समय चाल दूरी, इसमें जो है एक ही क्वेश्चन आया है, नल टंकी नावधारा नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं आ सकता, आगे भी जो है शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। हमको लग रहा है कि कल जरूर नावधारा आएगा, तो पढ़ के जाना, एक बार रिवीजन कर लेना उसका। ठीक है, ये चीज अच्छी है कि हर चैप्टर से प्रश्न पूछे गए, ऐसा नहीं कि एक ही से जो है 5-6 सवाल आ गए, दूसरे से पूछा ही नहीं गया। तो ये थोड़ा सा मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके पेपर आपका सेट किया गया है। एडवांस मैथ्स में इसमें सरलीकरण के 3 प्रश्न आए हैं, कैलकुलेटिव सवाल भी एक खूब है, वो हमने बताया, तो उसको छोड़ने में ही भलाई थी, है ना। डीआई के आपके जो है 2 प्रश्न आए हैं, टैबुलर पूछा गया है और बार वाला भी पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न, नंबर सिस्टम के 2 सवाल, क्षेत्र मिति के वापस से 2 सवाल, 2D से भी आया है 3D से भी आया है। ठीक है, बीजगणित से 2 प्रश्न आए और ये आसान लेवल की बीजगणित है ना, कोई बहुत लंबा आपसे फॉर्मूले और वो सब नहीं पूछ रहा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है जो कि तुम्हें आता ही है। ज्योमेट्री से एक सवाल आया है ना, त्रिभुज से रिलेटेड था जो आप क्षेत्रमिति में पढ़ते हो ऑलरेडी, है ना। अच्छा, प्रायिकता का इसमें जो है बहुत सरल क्वेश्चन आया है कि तुम कॉमन सेंस से जो है अपनी समझ से भी कर सकते थे, और क्रमशः का भी बहुत आसान सवाल आया है इस वाली शिफ्ट में, है ना, कि तुम अपनी नॉर्मल समझ से भी ये दोनों प्रश्न कर सकते थे, तुम्हें डीप में नॉलेज नहीं होनी चाहिए थी। शिफ्ट 1 में कठिन आया था। और जो स्टैटिस्टिक्स में रेंज का सवाल आया ये भी बहुत सरल है ना, केवल अंतर लेना था। रेंज नाम से ही समझ में जाओगे कि क्या है, सबसे छोटे मान सबसे बड़े मान का अंतर लेना था, वही रेंज होती है ना। तो ऐसा कुछ घबराने वाली यहाँ पर बात नहीं है। ये आपका हो गया दूसरे वाले शिफ्ट में हर क्वेश्चन, हर चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए उसका वेटेज। ठीक है, अब आप लोगों को आज मैंने एक जो है कंप्लीट 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल। ठीक है, सेम डेटा के साथ मैंने नहीं कराया है, लेकिन उसी लैंग्वेज के उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और इसी तरीके से 9 और 10 तारीख वाले, है ना, हमने 2 वीडियो आपके लिए लिए अपने चैनल पे। एक कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन है और एक है क्षेत्रमिति के सभी कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन। 15-15 मिनट के वीडियो है, इनको ज़रूर से देख के जाना, उससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल भी इसी तरीके का जो है हम एनालिसिस लाएंगे आगे। अगर आपका एग्जाम है तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, है ना। पेपर का स्तर आगे बढ़ भी सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन 20% तक बढ़ सकता है। तो इतना माइंड में प्रिपेयर होना कि ऐसा नहीं कि इजी से मध्यम लेवल यहाँ पर था तो कल भी वही रहेगा, थोड़ा सा कभी कभार लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। बाकी ज़्यादा समस्या की बात है नहीं। 1-2 क्वेश्चन आपको जो है अलग टॉपिक से पूछे जा रहे हैं ना, थोड़े नए टॉपिक से, बाकी सब वही अपना आ रहा है। तुम्हारे 30-32 क्वेश्चन पढ़े हुए प्रीवियस ईयर वाले, तो इत्मीनान से पेपर करके आना। खूब अच्छे से हमने तैयारी करी है, उसी में से चीज़ें आपकी जो है पूछी जा रही हैं।
एक बार सारी शिफ्ट हो जाती है तो हम अपने क्लास से मैच भी करवा देंगे क्वेश्चन कि हाँ जितना हमने पढ़ाया उससे देखो तुम्हारा सब आ रहा है, ठीक है। तो बाकी फिर हम विदा लेते हैं। बोला था ज़्यादा समय आपका नहीं हम ज़ाया करेंगे, 10 मिनट के अंदर रैप अप कर देंगे। सब्सक्राइब कर लेना, मुलाकात होती है हमारी कल। जय हिंद सभी को।